बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हमने सोशल स्टडीज का पोर्शन स्टार्ट किया है। हम ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो हम बनाएंगे सोशल स्टडीज क्लास 4 यूनिट नंबर 3 पर, गवर्नमेंट एंड इट्स गवर्नेंस। गवर्नमेंट यानी हुकूमत, एंड इट्स गवर्नेंस और हुक्मरानी। हुकूमत और हुक्मरानी एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन स्टेट, के रियासत के कितने अनासर होते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं अनासर को। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। टेरिटरी यानी इलाका, पॉपुलेशन यानी आबादी, गवर्नमेंट यानी हुकूमत, सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट, के रियासत के 4 अनासर हैं। किसी भी रियासत के लिए सबसे पहले एक मखसूस खित्ते का होना जरूरी है, यानी टेरिटरी का। फिर उस टेरिटरी यानी उस इलाके में लोगों का होना जरूरी है, यानी वहां पर पॉपुलेशन होना जरूरी है। फिर उस पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा होना चाहिए जिसके पास इक़्तिदार आला यानी सॉवरेनिटी हो। अब सॉवरेनिटी या इक़्तिदार आला क्या है कि वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास सॉवरेनिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव से वो आज़ाद हों और लोग उनकी आदतन अतात करते हों, यानी इस इलाके में उनकी अतात की जाती हो, उनकी बात मानी जाती हो इंटरनली, और एक्सटर्नली उन पर कोई दबाव ना हो। तो हम कहते हैं कि उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के पास या उस ग्रुप ऑफ पीपल के पास सॉवरेनिटी है। और फिर वो सॉवरन इंडिविजुअल या सॉवरन ग्रुप ऑफ पीपल अपनी गवर्नमेंट यानी हुकूमत तश्कील दें, तो ये हमारे पास एक स्टेट के एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारे पास स्टेट के एलिमेंट्स हैं 4, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर, कि हुकूमत के कितने अज्जा या कितने इदारे हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। गवर्नमेंट के हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, यानी मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया। मुकन्नना या लेजिस्लेचर वो इदारा है जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव या इंतजामिया उन कवानीन को नाफिज करवाती है, जबकि जुडिशरी यानी अदलिया कवानीन की तशरीह करती है और इंसाफ फराहम करती है। इन तीनों इदारों के दरमियान तवाजुन हुकूमत के बेहतर नज़्म नस्क के लिए ज़रूरी होता है। इन तीनों ऑर्गन्स पर आगे डिटेल से एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो हम वहां पर उनको डिटेल से रीड करेंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स फॉर रनिंग द डिसिप्लिन ऑफ अ स्टेट और कंट्री इज कॉल्ड, कि रियासत या मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी कवानीन के मजमूए को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टेट रूल्स, ऑप्शन बी रूल्स एंड लॉज, ऑप्शन सी गवर्नमेंट यानी हुकूमत, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन। आइन एक मुल्क का बुनियादी कानून होता है जो इसके सियासी, समाजी और माशरती निज़ाम की बुनियाद फराहम करता है। ये शहरियों के हुकूक और फ़राइज़ को भी वाज़े करता है और हुकूमत के इख्तियारात और जिम्मेदारियों का तयन करता है। आइन की मौजूदगी रियासत में नज़्म ज़ब्त कायम रखने और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद देती है। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कौन सा आइन नाफिजुल अमल है। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। पाकिस्तान में अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, जो 1958 में एब्रोगेट कर दिया गया। फिर आया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया और 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिज किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आज भी कायम है, यानी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये आइन पाकिस्तान को एक जमहूरी इस्लामी रियासत करार देता है और शहरियों की बुनियादी हुकूक की जमानत फराहम करता है। ताहम इस आइन में वक्तन फ़वक्तन तरामीम की जाती रही हैं,
ताकि इसे मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा सके। नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कि 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान को क्या सरकारी नाम दिया गया? ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, बी, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सी, इस्लामिक पाकिस्तान, डी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये बात की जा रही है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान का यही नेम है, जबकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नेम रखा गया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी एहतजाज हुआ और फिर इसमें तरमीम की गई और इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन्स, कि लफ्ज़ पाकिस्तान का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, होली लैंड यानी मुक़द्दस सरजमीन, बी, डेजर्ट्स यानी सहरा, सी, मेडोज यानी चरागाहें, ऑप्शन डी, नेचुरल ब्यूटी यानी कुदरती खूबसूरती। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, होली लैंड यानी मुक़द्दस सरजमीन। लफ्ज़ पाकिस्तान फारसी और उर्दू के दो अल्फाज पाक और स्तान से मिलकर बना है। पाक का मतलब है मुक़द्दस और स्तान का मतलब है जगह, जिसका मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। ये नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, जो बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हामी थे। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर हैज़ द पावर ऑफ, कि मुकन्नना के पास कौन सा इख्तियार है? लेजिस्लेचर को उर्दू में कहते हैं मुकन्नना। ए, मेकिंग लॉ यानी कानून साजी का, बी, इम्प्लीमेंटिंग लॉ यानी कानून नाफिज करने का, ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग जस्टिस यानी इंसाफ फराहम करने का, ऑप्शन डी, हेयरिंग केसेस यानी मुकदमात सुनने का। ये हमारे पास गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर, जिसको उर्दू में कहा जाता है मुकन्नना। इसका काम है कानून साजी यानी मेकिंग लॉ। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेकिंग लॉज। लेजिस्लेचर या मुकन्नना वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है और इनमें तरमीम करता है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट मुकन्नना का सबसे अहम हिस्सा है, जो दो ईवानों यानी 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और सेनेट। नेक्स्ट, पाकिस्तान है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान में किस तर्ज हुकूमत का निज़ाम है? ऑप्शन ए, मोनार्की यानी बादशाहत, ऑप्शन बी, प्लूटोक्रेसी यानी दौलत की हुक्मरानी, ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, ऑप्शन डी, डिक्टेटरशिप यानी आमरीत। तो पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत है यानी डेमोक्रेसी है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। पाकिस्तान में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, जो पार्लियामेंट में कानून साजी करते हैं। जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए, अवाम के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक डैश स्टेट, कि पाकिस्तान एक इस्लामी डैश रियासत है। ए, डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी, बी, ऑटोक्रेटिक यानी आमराना, सी, लेसेस फेयर यानी आज़ाद ख्याल, डी, ऑल ऑफ दीज यानी तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक, यानी पाकिस्तान इज एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है, जिसका मतलब है कि मुल्क का निज़ाम इस्लामी उसूलों पर मबनी है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को जमहूरी हुकूक भी हासिल हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल दैट वर्क्स फॉर द पीपल एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड, कि अवाम की हुकूमत जो अवाम के जरिए मुंतखब हो और अवाम के लिए काम करे, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन, ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, ऑप्शन सी, सोसाइटी यानी माशरा,
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। इनमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या जमहूरियत क्या है? जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम अपने हुक्मरानों को मुंतखब करते हैं और फिर हुक्मरान अवाम के मुफाद में फैसले करते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल दैट वर्क्स फॉर द पीपल एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक बहुत फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जो कही है यूएस के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर हैज डैश पार्ट्स कि मुकन्नना के कितने हिस्से हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। तो पाकिस्तान में लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A 2, जिसको कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कि पाकिस्तान में 2 ईवानी मुकन्नना है, पहली कौमी असम्बली और दूसरी सेनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मेंशन भी किया गया है सेनेट एंड नेशनल असम्बली। इसमें एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है और ये दोनों हाउसेस इकट्ठे कानून साजी करते हैं। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट एश्योर्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, कि वो हुकूमती इदारा जो पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को नाफिज करता है, ये है ए लॉ। उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया, ऑप्शन बी लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना, ऑप्शन सी जुडिशरी यानी अदलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी। लेजिस्लेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं, यानी कानून साजी करते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो कानून बनाए जाते हैं तो उनको नाफिज कौन करता है? उनको नाफिज करती है एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया। एग्जीक्यूटिव कवानीन को नाफिज करने और हुकूमती पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने का जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जो हुकूमती मामलात को चलाते हैं और मुल्क के नज़्म नस्क को बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन विच पनिशेस पीपल फॉर वायलेटिंग द लॉ इज कॉल्ड, कि वो इदारा जो कानून तोड़ने वाले अफराद को सजा देता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट यानी हुकूमत, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी जुडिशरी यानी अदलिया, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जुडिशरी यानी अदलिया। हम लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी या अदलिया वो इदारा है जो कानून की तशरीह करता है, इंसाफ फराहम करता है और कानून तोड़ने वाले अफराद को सजा देता है। पाकिस्तान में जुडिशरी का सबसे आला इदारा सुप्रीम कोर्ट है। जुडिशरी में हमारे पास सारी कोर्ट्स आ जाती हैं। तो यहाँ तक इन एमसीक्यूज में हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बारे में रीड किया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव फिर उन कानून को नाफिज करवाती है और जुडिशरी फिर वो लोग जो कि उन कानून की पाबंदी नहीं करते यानी उन कानून को तोड़ते हैं उनको सजा देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स कोर्ट एट नेशनल लेवल, के मुल्की सतह पर आला तरीन अदालत कौन सी है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिली अदालतें, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी जिरगा सिस्टम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है जो आईनी और कानूनी मामलात का हतमी फैसला करती है। इसका इख्तियार तमाम निचली अदालतों पर होता है और ये बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय, कि चीफ जस्टिस किसके जरिए मुकर्रर किया जाता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट यानी सदर, ऑप्शन सी आर्मी चीफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट यानी सदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान मुकर्रर करते हैं, लेकिन इसका इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीनियरिटी के मुताबिक होता है। चीफ जस्टिस अदलिया का सरबराह होता है और आला अदालती फैसले करता है। नेक्स्ट, हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन, कि सुप्रीम कोर्ट का मरकजी दफ्तर कहाँ पर वाक़या है? ऑप्शन ए पेशावर,
ऑप्शन बी रावलपिंडी, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी कराची। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस यानी मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में वाक़या है। यहाँ तमाम बड़े आईनी मुकदमात की समाअत होती है और अदालत के जज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुंतखब किए जाते हैं। नेक्स्ट, द बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द वर्क ऑफ स्टेट इज गवर्न्ड इज नोन एज द डैश ऑफ द स्टेट। कि वो बुनियादी उसूल जिनके मुताबिक रियासत के कामों को चलाया जाता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए रूल, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन, ऑप्शन सी लॉ यानी कानून, ऑप्शन डी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन। The basic set of principles according to which the work of state is governed is known as the constitution of the state। कि वो बुनियादी उसूल जिनके मुताबिक रियासत के कामों को चलाया जाता है उसको उस मुल्क का आइन कहा जाता है। आइन किसी भी मुल्क के बुनियादी उसूल और कवानीन का मजमुआ होता है जो हुकूमत के ढांचे, शहरी हुकूक और रियासती इदारों के इख्तियारात की वजाहत करता है। पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में नाफिज हुआ था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक डैश ऑफ द स्टेट। कि आइन रियासत का बुनियादी क्या फराहम करते हैं? ए राइट यानी हुकूक, बी स्ट्रक्चर यानी ढांचा, सी ड्यूटी यानी फर्ज, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर यानी ढांचा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की बेसिक स्ट्रक्चर की वजाहत करता है। इसमें हुकूमत की 3 इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा शहरियों के हुकूक व फराइज शामिल होते हैं। आइन के बगैर कोई मुल्क मौसर तरीके से नहीं चल सकता। नेक्स्ट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द डैश। कि गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है? ए चीफ मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम, सी प्रोविंशियल असम्बली यानी सूबाई असम्बली, डी प्रेसिडेंट यानी सदर। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट यानी सदर। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हर प्रोविंस के गवर्नर को मुकर्रर करते हैं जो सूबे में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट, एन एक्ट मेड बाय द असम्बली कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंटिल द डैश अप्रूव्स इट। कि असम्बली में बनाया गया कानून कब तक नाफिज नहीं हो सकता जब तक कि उसे कौन मंजूरी ना दे। ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गवर्नर। कि सूबाई असम्बली का कोई भी बिल गवर्नर की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता। गवर्नर अगर चाहे तो बिल को नजरसानी यानी रिव्यू के लिए वापस भेज सकता है। नेक्स्ट, हेड ऑफ प्रोविंस डैश। कि सूबे का सरबराह कौन होता है? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी मिनिस्टर। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गवर्नर। हेड ऑफ प्रोविंस इज गवर्नर। के सूबे का सरबराह गवर्नर होता है। गवर्नर को सदर पाकिस्तान मुकर्रर करता है और वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। के सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? ए सेशन कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये पूरे मुल्क की आला अदालत है। ये हम MCQs नंबर 14 में रीड कर चुके हैं। दैट सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट आवर नेशनल लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी सूबे की आला तरीन अदालत होती है जो तमाम जिली और सेशन अदालतों के फैसले का जायजा लेती है। अगर कोई शहरी निचली अदालत के फैसले से मुतमईन ना हो तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट, हेड ऑफ द स्टेट इज डैश इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में रियासत का सरबराह कौन होता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ दीज। हेड ऑफ द स्टेट है हमारे पास ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, जिसको उर्दू में हम सदर कहते हैं। पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत में सदर रियासत का सरबराह होता है। अब आप नेक्स्ट MCQs को देखिए। हेड ऑफ द स्टेट इज डैश इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट का पूछा गया है, जबकि लास्ट MCQs में हेड ऑफ द स्टेट के बारे में पूछा गया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट सदर होता है यानी प्रेसिडेंट, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम।
वज़ीर आज़म अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए मुंतखब किया जाता है, इसके पास असल इख्तियारात मौजूद होते हैं। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, और ये बात की जा रही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, कि पाकिस्तान के सेनेट में कितने अरकान होते हैं। ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 80। आप अगर MCQs नंबर 11 की तरफ देखें तो हमने रीड किया था दैट लेजिस्लेचर हैज टू पार्ट्स, कि पाकिस्तान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, एक है सेनेट जबकि दूसरी है कौमी असम्बली यानी नेशनल असम्बली। अब यहाँ पर आपसे सेनेट के मेंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो ये फिक्स मेंबर्स हैं और ये हैं 104। सेनेट को अपर हाउस या ईवान बाला कहा जाता है और इसके मेंबर्स सूबाई असम्बलियों के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। सेनेट कानून साजी में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट, हु सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ सेनेट, कि सेनेट के अराकीन को कौन मुंतखब करता है। ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के अराकीन। ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, सूबाई असम्बली के अराकीन। ऑप्शन सी पब्लिक ऑफ कंट्री, मुल्क के अवाम। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेनेट के अरकान को अवाम बराह रास्त मुंतखब नहीं करती, बल्कि इन्हें सूबाई असम्बलियों के अरकान मुंतखब करते हैं। सेनेट का मकसद तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी देना होता है, जबकि अगर हम नेशनल असम्बली के मेंबर्स की बात करें तो अवाम इसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जबकि सेनेट के मेंबर्स को प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेनेट का मकसद तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी देना होता है, यानी तमाम प्रोविंसेस के जो मेंबर्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इसमें। नेक्स्ट, मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट्स ऑफ सेनेट इज, कि सेनेट के उम्मीदवार के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 30 ईयर्स। सेनेट का रुकन बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होना जरूरी है। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि ईवान बाला में तजुर्बाकार और संजीदा सियासतदान शामिल हो सके जो कानून साजी और मौसर किरदार अदा कर सके। तो यहाँ पर हमने 27 MCQs को कवर किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 40 की तरफ। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन सेनेट फ्रॉम ईच प्रोविंस, कि हर सूबे से सेनेट में अक़लियतों की कितनी नशिस्तें होती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है हर प्रोविंस की यानी हर सूबे की। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। पाकिस्तान के हर सूबे से सेनेट में अक़लियतों के लिए एक नशिस्त मखसूस है जिसका मकसद अक़लियतों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है। इन सीट्स पर इलेक्ट होने वाले अराकीन अक़लियती बरादरियों के हुकूक, मसाइल और तरक्की के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स ऑफ वुमेन इन सेनेट फ्रॉम ईच प्रोविंस, कि हर सूबे से सेनेट में खवातीन की कितनी नशिस्तें होती हैं। अब यहाँ पर वुमेन यानी खवातीन के बारे में पूछा जा रहा है। सेनेट के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि इसमें हर प्रोविंस की इक्वल सीट्स होती हैं यानी मसावी नशिस्तें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हर सूबे से सेनेट में खवातीन की कितनी नशिस्तें होती हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 22। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4। सेनेट में हर सूबे से खवातीन के लिए 4 नशिस्तें मखसूस हैं ताकि खवातीन को मुल्की सियासत में फ़ाल किरदार अदा करने का मौका मिले। ये सीट्स मखसूस कोटे के तहत दी जाती हैं ताकि खवातीन को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी हासिल हो। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री इज लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट कानून साजी का इदारा है। इट हैज़ डैश हाउसेस, इसमें कितने ईवान हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, नेशनल असम्बली और सेनेट। नेशनल असम्बली को लोअर हाउस कहा जाता है जबकि सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है। नेशनल असम्बली के अरकान अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं जबकि सेनेट के अरकान बिलवास्ता तौर पर मुंतखब किए जाते हैं और यहाँ पर हर सूबे को मसावी नशिस्तें दी जाती हैं। नेक्स्ट, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, कि पार्लियामेंट के ईवान बाला को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नेशनल असम्बली,
ऑप्शन बी सेनेट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेनेट। सेनेट जो है ये अपर हाउस है। पाकिस्तान में सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, कि पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी सेनेट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल असेंबली यानी कौमी असम्बली। कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली को लोअर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसके अरकान बराह रास्त यानी डायरेक्ट अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। कौमी असम्बली के पास हुकूमत बनाने और बजट पास करने जैसे अहम इख्तियारात मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली इन पाकिस्तान, के नेशनल असम्बली कौमी असम्बली के कितने अरकान होते हैं? पाकिस्तान की बात की जा रही है। ऑप्शन ए 335, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 342, ऑप्शन डी 356। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 342। देयर आर 342 मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कुल 342 नशिस्तें होती हैं, जिनमें जनरल सीट्स के अलावा वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीट्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट, द नेशनल असेंबली हैज, के कौमी असम्बली में, अब यहाँ पर नेशनल असेंबली के सीट्स की डिटेल आपको बताई गई है। ऑप्शन ए 268 जनरल सीट्स, 62 वुमेन सीट्स एंड 12 नॉन मुस्लिम सीट्स। ऑप्शन बी 270 जनरल सीट्स, 60 वुमेन सीट्स एंड 12 नॉन मुस्लिम सीट्स। ऑप्शन सी 272 जनरल सीट्स, 60 वुमेन सीट्स एंड 10 नॉन मुस्लिम सीट्स। अब इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 272 जनरल सीट्स, 60 वुमेन सीट्स एंड 10 नॉन मुस्लिम सीट्स। कौमी असम्बली यानी नेशनल असम्बली में 272 जनरल सीट्स हैं, 60 वुमेन के लिए रिजर्व है और 10 माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व है। ये डिवीजन क्यों रखी गई है? ताकि इससे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम तबकात को मुनासिब नुमाइंदगी मिली है, यानी इसमें माइनॉरिटीज को भी अपना हिस्सा मिला है और वुमेन के लिए भी रिजर्व सीट्स रखी गई हैं। ये डिवीजन आपने ज़रूर याद रखनी है। अब अगर हम 272, 60 और 10 को ऐड करें तो ये हमारे पास कितने बनते हैं? 342। अब MCQs नंबर 33 में हम रीड कर चुके हैं कि टोटल सीट्स हैं 342 और यहाँ पे उसकी डिवीजन बताई गई है। नेक्स्ट, द एनुअल बजट ऑफ अवर कंट्री इज पास्ड बाय, कि हमारे मुल्क का सालाना बजट कौन मंजूर करता है? ऑप्शन ए लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया, ऑप्शन सी जुडिशरी यानी अदलिया, डी ऑल ऑफ दीज यानी तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना। मुकन्नना यानी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में फिर 2 हाउसेस हैं हमारे पास, अपर हाउस लोअर हाउस यानी सेनेट और नेशनल असेंबली। ये मुल्क का सालाना बजट मंजूर करती है क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल है और इनके पास मालियाती मंसूबों की मंजूरी देने का इख्तियार होता है। तो हमारे मुल्क का एनुअल बजट पास करती है लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना। नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन प्रोविंशियल असेंबली एंड सेंट्रल पार्लियामेंट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस आइन में कानून साजी के इख्तियारात सूबाई असेंबली और कौमी पार्लियामेंट के दरमियान तकसीम कर दिए गए हैं? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी नन यानी इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1973, जो कि अभी भी पाकिस्तान में नाफिजुल अमल आइन है। इस आइन के तहत कुछ इख्तियारात सेंट्रल पार्लियामेंट के पास हैं और कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली के पास हैं। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड, कि एक मखसूस मकसद के लिए इकट्ठे रहने वाले अफराद के ग्रोह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोसाइटी यानी माशरा, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट यानी माहौल, ऑप्शन सी कंपनी यानी कंपनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोसाइटी यानी माशरा। सोसाइटी उन अफराद पर मुश्तमिल होता है जो किसी मुश्तरका मकसद, रिवायात, सकाफत और इक़्तिदार के साथ एक साथ रहते हैं। ये अफराद आपस में ताउन करते हैं और इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर बात की गई है स्पेसिफिक पर्पस की, कि वो किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, मे बी उनमें ज़ुबान मुश्तरक हो या मजहब या उनके रस्म रिवाज वगैरह। नेक्स्ट, एवरी पर्सन लिविंग इन सोसाइटी इज कॉल्ड, कि माशरे में रहने वाले हर फर्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिटीजन यानी शहरी, ऑप्शन बी इंडिविजुअल यानी फर्द, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिटीजन यानी शहरी।
Every person living in society is called a citizen. کہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو شہری کہا جاتا ہے. ایک شہری وہ فرد ہوتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا قانونی رکن ہوتا ہے اور اسے وہاں کے قوانین، حقوق و فرائض کا پابند سمجھا جاتا ہے. Next, the principles which are framed by the government to maintain peace and harmony in the state are called. کہ وہ اصول جو حکومت کے ذریعے ریاست میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے رول یعنی ضابطہ، آپشن بی کانسٹیٹیوشن یعنی آئین، آپشن سی لا یعنی قانون، آپشن ڈی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی لا یعنی قانون. قانون وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو حکومت شہریوں کے درمیان انصاف قائم رکھنے، حقوق کی حفاظت اور ریاست میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے بناتی ہے. قانون توڑنے پر ریاست مجرم کو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے. نیکسٹ، the head of every department is called. کہ ہر محکمے کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے پرائم منسٹر، آپشن بی چیف منسٹر، آپشن سی سیکریٹری، آپشن ڈی منسٹر. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی سیکریٹری. کسی بھی سرکاری محکمے کا سربراہ سیکریٹری کہلاتا ہے جو اس ادارے کے تمام انتظامی امور کی نگرانی کرتا ہے. سیکریٹری کے ماتحت دیگر افسران اور ملازمین کام کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے محکمے کے تمام معاملات کو حکومت کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے. نیکسٹ MCQs کی طرف چلتے ہیں. سیکریٹری ورکس انڈر دا سپرویژن آف اے ڈیش. کہ سیکریٹری کس کی نگرانی میں کام کرتا ہے؟ آپشن اے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم، آپشن بی چیف منسٹر یعنی وزیر اعلیٰ، آپشن سی سیکریٹری، آپشن ڈی منسٹر یعنی وزیر. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی منسٹر یعنی وزیر. سیکریٹری کسی بھی محکمے میں متعلقہ وزیر کے ماتحت کام کرتا ہے جو اس کی کارکردگی اور پالیسیوں پر نظر رکھتا ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک ہیرارکی سی بھی بتائی گئی ہے کہ منسٹر کے انڈر کون کام کرتا ہے اور پھر اس کے انڈر کون کام کرتے ہیں. یہاں پر اب آپ نے اس ہیرارکی کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ کون کس کے انڈر کام کر رہا ہے. منسٹر کے انڈر کون کام کر رہا ہے؟ سیکریٹری. اور سیکریٹری کے انڈر کون کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ہیرارکی ہے، یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. نیکسٹ، the head of a province is called the dash. کہ صوبے کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے پرائم منسٹر، آپشن بی چیف منسٹر، آپشن سی سیکریٹری، آپشن ڈی منسٹر. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی چیف منسٹر، جس کو ہم اردو میں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. The head of the province is called the chief minister. کسی بھی صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو صوبے کے تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے. وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے اراکین کرتے ہیں اور وہ صوبائی حکومت کی قیادت کرتا ہے. Next, which of the following are the institution or institutions of provincial government? کہ درج ذیل میں سے کون سے صوبائی حکومت کا ادارہ ہے؟ آپشن اے لیجسلیٹو یعنی مقننہ، آپشن بی ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ، آپشن سی جوڈیشری یعنی عدلیہ، آپشن ڈی آل آف دیز یعنی یہ تمام. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی آل آف دیز. صوبائی اسمبلی 3 اہم انسٹیٹیوشنز پر مشتمل ہے: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. یہ تینوں مل کر ایک مؤثر حکومت تشکیل دیتے ہیں. نیکسٹ، ٹو بی اے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی دا منیمم ایج از ڈیش ایئرس. کہ صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ آپشن اے 25، آپشن بی 30، آپشن سی 35، آپشن ڈی 40. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 25. To be a member of the provincial assembly, the minimum age is 25 years. کہ صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے. ہم نے MCQs نمبر 27 میں ریڈ کیا تھا سینٹ کے کینڈیڈیٹ کے لیے منیمم ایج وہ ہے 30 ایئرس اور یہاں پر پوچھا گیا ہے پروونشل اسمبلی کے لیے تو یہ ہے 25 ایئرس. نیکسٹ، ہاؤ مینی سیٹس آر دیئر ان دا پروونشل اسمبلی آف پنجاب. کہ اس پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں کل کتنی نشستیں ہیں؟ آپشن اے 239، آپشن بی 371، آپشن سی 257، آپشن ڈی 313. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 371. پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 371 نشستیں ہیں جن میں جنرل نشستوں کے علاوہ خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں. یہ اسمبلی صوبے کی سب سے بڑے قانون ساز اتھارٹی سمجھی جاتی ہے.
آپ نے ہر پروونشل اسمبلی کے سیٹس یاد رکھنے ہیں. یہاں پر آپ کو صرف پنجاب کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ نے کے پی کے، بلوچستان اور سندھ کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے. نیکسٹ، آؤٹ آف 371 ہاؤ مینی سیٹس ریپرزینٹیٹیو آر الیکٹڈ ان جنرل الیکشنز، کہ ان 371 نشستوں میں سے کتنی نشستوں پر عام انتخابات یعنی جنرل الیکشنز میں نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں. اب پنجاب کی اسمبلی میں یہ جو 371 نشستیں ہیں، ان میں آپ کو جنرل سیٹس، ریزروڈ فار وومن اینڈ ریزروڈ فار مائنورٹیز، یہ آپ کو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. آپشن اے ہے 239، آپشن بی 212، آپشن سی 257، آپشن ڈی 297. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 297. پنجاب کی پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہیں 371، جن میں 297 ہمارے پاس جنرل سیٹس ہیں، یعنی اس پر عام انتخابات لڑے جاتے ہیں. نیکسٹ، ہاؤ مینی سیٹس آر ریزروڈ فار وومن ان پنجاب اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن اے 52، آپشن بی 56، آپشن سی 66، آپشن ڈی 8. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 66. پنجاب اسمبلی میں خواتین کے لیے 56 مخصوص نشستیں مختص کی گئی ہیں تاکہ خواتین کو قانون سازی کے عمل میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع دیا جا سکے. نیکسٹ، ہاؤ مینی سیٹس آر ریزروڈ فار مائنورٹیز ان پنجاب اسمبلی. اب یہاں پر مائنورٹیز کی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں کتنی ہیں. آپشن اے 52، آپشن بی 56، آپشن سی 66، آپشن ڈی 8. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 8. پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں یعنی مائنورٹیز کے لیے 8 سیٹس رکھی گئی ہیں تاکہ وہ بھی اپنی برادری کے مسائل کو اسمبلی میں اجاگر کر سکیں اور قانون سازی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اب ان کو ایڈ کرتے ہیں، 297، 66 اینڈ 8، 371. ٹوٹل سیٹس ہیں 371، جن میں 297 ہمارے پاس جنرل سیٹس ہیں، 66 ریزروڈ فار وومن اینڈ 8 ریزروڈ فار مائنورٹیز. نیکسٹ، دا پروونشل اسمبلی از الیکٹڈ فار ڈیش ایئرس، کہ صوبائی اسمبلی کتنے سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے. آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 5، آپشن ڈی 7. کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 5. پروونشل اسمبلی از الیکٹڈ فار 5 ایئرس، کہ پاکستان میں صوبائی اسمبلی 5 سال کی مدت کے لیے منتخب کی جاتی ہے. اگر کسی وجہ سے اسمبلی تحلیل ہو جائے تو نئے انتخابات کرائے جاتے ہیں. نیکسٹ، اے گروپ آف پیپل دیٹ شیئر کامن ریلیجن، ایک گروہ جو کہ مشترکہ مذہب، ریلیجن یعنی مذہب، لینگویج یعنی زبان، ریس یعنی نسل، نورمز مینرز کسٹمز یعنی رسم و رواج، اینڈ یوزیجز ہیبٹس، اور عادات اینڈ انٹرسٹس اور مفادات آر کالڈ، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ گروہ جو مشترکہ مذہب، زبان، نسل، رسم و رواج اور مفادات رکھتا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے. آپشن اے کنٹری یعنی ملک، آپشن بی ریلیجن یعنی مذہب، آپشن سی نیشن یعنی قوم، آپشن ڈی آل آف دیز یعنی یہ تمام. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی نیشن یعنی قوم. نیشن یا قوم ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو کسی ایک آئیڈیالوجی، کلچر، ریلیجن یا لینگویج کی بنیاد پر متحد ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ، دا سٹیزنز آر پروٹیکٹڈ بائی ڈیش فرام پنشمنٹ، کہ شہریوں کو کس چیز کے ذریعے سزا سے تحفظ دیا جاتا ہے. آپشن اے لا یعنی قانون، آپشن بی کرائم یعنی جرم، آپشن سی کروالٹی یعنی ظلم، آپشن ڈی نن یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے لا یعنی قانون. دا سٹیزنز آر پروٹیکٹڈ بائی لا فرام پنشمنٹ، کہ شہریوں کو قانون کے ذریعے سزا سے تحفظ دیا جاتا ہے. لا ہر سٹیزن کو جسٹس اور رائٹس فراہم کرتا ہے اور اسے بلا وجہ سزا دینے یا غیر منصفانہ سلوک سے بچاتا ہے. نیکسٹ، کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ، کہ آئین تحفظ دیتا ہے فرام ان لیگل کنفائنمنٹ، غیر قانونی قید و بند، اینڈ اور. آپشن اے رائٹس یعنی حقوق، آپشن بی ڈیٹینشن یعنی حراست، آپشن سی لبرٹی یعنی آزادی، آپشن ڈی نن ان میں سے کوئی بھی نہیں. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی ڈیٹینشن. That Constitution protect from illegal confinement and detention، کہ آئین غیر قانونی قید و بند اور حراست سے بچاتا ہے. اگر کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جائے تو آئین کے مطابق وہ عدالت سے انصاف حاصل کر سکتا ہے. نیکسٹ، respect of others right is the dash of everyone، کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا کیا ہے. آپشن اے رائٹ یعنی حق، آپشن بی ڈیوٹی یعنی فرض، آپشن سی پروفیشن یعنی پیشہ، آپشن ڈی آل آف دیز یعنی تمام. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی ڈیوٹی.
Respect of others' right is the duty of everyone. कि हर शहरी पर ये फर्ज है कि वो दूसरे के हुकूक का एहतराम करे. Next, to pay dash is the basic duty of every citizen. कि हर शहरी का बुनियादी फर्ज है कि वो क्या दे. ऑप्शन ए सैलरी यानी तनख्वाह, ऑप्शन बी टैक्स यानी टैक्स, ऑप्शन सी फाइन यानी जुर्माना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी तमाम. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टैक्स. To pay taxes is the basic duty of every citizen. टैक्सेस देना हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं टैक्सेस के जरिए अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे मुकम्मल करती है. नेक्स्ट पेज नंबर 41 पर आपको आंसर की दी गई है. आज की वीडियो में हमने जितने भी MCQs रीड किए हैं आंसर की उनकी करेक्ट है. तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 गवर्नमेंट एंड इट्स गवर्नेंस को कंप्लीट किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 हिस्ट्री यानी तारीख को रीड करेंगे. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.